शुक्र ग्रह का इतिहास एक ग्रह की तरह नहीं बल्कि एक तारे की तरह रहा है। वीनस आसमान में बहुत चमकीला दिखाई देता है, जिससे प्राचीन सभ्यताएं इसे दो अलग अलग तारे मानती थी, सुबह का तारा और शाम का तारा, जो सूर्य के उदय और अस्त होने पर दिखाई देते थे। ग्रीक वासी इन दोनों तारों को फॉस्फरस और हेस्परस के नाम से पहचानते थे, जबकि रोमन संस्कृति की तरफ से लूसिफर और वेस्पर नाम दिए गए थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिन्हें वो दो अलग अलग तारे मान रहे हैं वो कोई तारा नहीं बल्कि एक प्लैनेट है। इसके उपरांत नंगी आंखों से दिखाई देने की वजह से यह कहना असंभव है कि इस ग्रह या कहे तारे को सबसे पहले किसने देखा था। लेकिन वो गैलीलियो गैलीली था जिसने सदी में अपने बनाए टेलीस्कोप के जरिए यह बताया कि वीनस कोई तारा नहीं बल्कि एक ग्रह है। आगे चल के इसके वायुमंडल की भी खोज हुई और आज के समय में हमारे पास इससे जुड़ी कई खगोलीय जानकारी है। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं इसके नाम का अर्थ। वीनस नाम रोमन की प्यार और सुंदरता की देवी पर से रखा गया है। इसे हम हिंदी भाषा में शुक्र कहते हैं, जो हिंदू संस्कृति के एक देवता का नाम है। साथ ही यह 7 दिनों में शुक्रवार को दर्शाता है। अब आगे बढ़ते हैं। शुक्र ग्रह के बारे में पहले हम जानते हैं कि शुक्र ग्रह कैसे बना। आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले एक विशाल बादल में से सौरमंडल का निर्माण हुआ था। उस समय गैस, पत्थर और धूल गुरुत्वाकर्षण बल के चलते एक जगह जमा होने लगे और जन्म हुआ वीनस प्लैनेट का। लेकिन इसके निर्माण में पत्थर की मात्रा ज्यादा थी बजाय गैस के, जिसकी वजह यह एक स्थलीय ग्रह बना। स्थलीय ग्रह उसे कहते हैं जिसकी रचना पत्थर से बनी हो। हमारे सौरमंडल में 4 स्थलीय ग्रह हैं, जिनमें शुक्र दूसरा बड़ा स्थलीय ग्रह है, जबकि पृथ्वी पहले स्थान पर है। आकार में पृथ्वी और वीनस दोनों लगभग समान है। इसकी त्रिज्या 6051 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी की त्रिज्या से बस थोड़ी ही छोटी है। द्रव्यमान की बात करें तो वो पृथ्वी के 85% जितना है। इतनी सारी समानता की वजह से वीनस को पृथ्वी का जुड़वा भाई भी कहा जाता है। ऑर्बिट एंड रोटेशन ऑफ वीनस सूर्य से 0.7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर स्थित अपनी कक्षा ऑर्बिट में घूम रहा है। साथ ही सौरमंडल के दूसरे ग्रहों की तुलना में इसकी कक्षा भी ज्यादा गोल है। इसे अपनी कक्षा का एक चक्कर पूरा करने में 225 दिन लगते हैं, जिसे वेन्यूसियन ईयर कहा जाता है। इसी कक्षा में घूमते समय जब वीनस प्लैनेट पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तब यह हमसे सबसे नजदीक होता है, सिर्फ 4 करोड़ किलोमीटर ही दूर। लेकिन यह ज्यादातर पृथ्वी से दूर अपनी कक्षा ऑर्बिट में ही घूमता रहता है। परिणाम स्वरूप बुध ग्रह सबसे नजदीक ग्रह बन जाता है। रोटेशन की बात करें तो शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उदय होता है और पूर्व में अस्त, क्योंकि यह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है, जो कि सौरमंडल के बाकी ग्रहों की तुलना में उल्टी दिशा है, सिवाय यूरेनस के, क्योंकि वो भी शुक्र की तरह ही उल्टा घूमता है। इस ग्रह की अपनी ही धरी पर घूमने की गति 6.5 किलोमीटर पर आवर है, जो कि सौरमंडल के सारे ग्रहों में सबसे धीमी गति है। इसी वजह से यहाँ का एक दिन पृथ्वी के 243 दिन के समान है, जो साफ दर्शाता है कि वीनस प्लैनेट का एक दिन उसके एक साल से बड़ा होता है ना? गजब की बात। अगर आप इस ग्रह की हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति से तुलना करेंगे तो बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। जहां पृथ्वी की गति 1674 किलोमीटर पर आवर है, वहां शुक्र की सिर्फ 6.5 किलोमीटर पर आवर ही है। वीनस की इतनी धीमी गति की एक वजह यह हो सकती है कि बहुत समय पहले कोई खगोलीय पिंड इससे टकराया होगा, जिससे इसकी घूर्णन गति उल्टी और धीमी हो गई। लेकिन आज के समय में शुक्र ग्रह की यह धीमी गति और भी धीमी होती जा रही है। पिछले कुछ सालों में किए गए अभ्यास से पता चला है कि इसकी गति 16 सालों में 6.5 मिनट धीमी हो गई है। अब इसकी सतह और संरचना के बारे में जानते हैं। वीनस प्लैनेट स्ट्रक्चर एंड सरफेस। शुक्र ग्रह की संरचना पृथ्वी के समान ही है, जो 3 स्तर से मिलकर बनी है। कोर मैंटल क्रस्ट। शुक्र ग्रह के केंद्र में रहे उसके कोर की त्रिज्या 3200 किलोमीटर है, जो धातु और पत्थर से बनी है। यह पृथ्वी के कोर के साथ काफी मिलती जुलती है। इसके ऊपर पत्थरों से बना आवरण मैंटल है और आखिर में सबसे ऊपर पपड़ी। लेकिन यह ऊपर की सतह सरफेस पृथ्वी के मुकाबले पतली है। वीनस प्लैनेट की सतह के 80% भाग में मैदान बने हुए हैं। बाकी का भाग 2 खंड में विभाजित है, जिनमें पहला खंड है शुक्र ग्रह का उत्तरी गोलार्ध,
इस खंड को इष्टा टेरा के नाम जाना जाता है, जो बेबी लियोन की प्यार की देवी इष्टा पर से रखा गया है। शुक्र ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत मॉन्टीज मैक्सवेल यहीं पर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 8.8 किलोमीटर है, हमारे माउंट एवरेस्ट से बस थोड़ी सी ज्यादा। दूसरा खंड है दक्षिण गोलार्ध। ग्रीक की प्यार की देवी एफ्रोडाइटी पर से इसका नाम एफ्रोडाइटी टेरा रखा गया है। यह खंड आकार में दक्षिण अमेरिका जितना बड़ा है। अब बात करते हैं वीनस प्लैनेट पर बने गड्ढों की, जिसकी वजह उस पर हुई उल्कापिंड मीटियोरॉइड्स की बमबारी है। सतह पर हमें 1.52 किलोमीटर से बड़े गड्ढे ही देखने को मिलते हैं, जिसका मतलब कि छोटे उल्कापिंड इसके वायुमंडल में ही जल गए होंगे। सिर्फ बड़े उल्कापिंड ही सतह तक पहुंच पाए, लेकिन इसकी दिख रही नई सतह सरफेस से लगता है कि आधे अरब साल पहले कोई भयानक घटना घटी होगी, जिसने इस नई सतह को जन्म दिया। फिर समय के साथ उल्कापिंड की वजह से उस घटना के सबूत मिट गए। हाल के समय में शुक्र ग्रह वीनस इन हिंदी पर कई ज्वालामुखी आए हुए हैं, जिनमें से कई अभी भी सक्रिय है। साल 1980 में ग्रह पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो गई थी, जो दर्शाता है कि 1870 के आसपास किसी ज्वालामुखी में से निकले गैस का परिणाम था। शुक्र ग्रह का वायुमंडल 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड, 3.4% नाइट्रोजन और साथ में कुछ फालतू के गैस से बना हुआ है। यह कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से आने वाली गर्मी को अंदर कैद कर लेता है। परिणाम स्वरूप सतह का तापमान 465 को भी पार कर लेता है। यह तापमान लीड धातु को भी पिघला सकता है। यही वजह है कि शुक्र सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। इसके अलावा वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड से बने बादल आसमान में 300 किलोमीटर/आवर की गति से घूमते हैं, जो ग्रह की घूर्णन गति से भी 60 गुना ज्यादा तेज है। यह कैसे होता है वो आज भी एक रहस्य है, लेकिन बादलों की ऊंचाई कम होने पर यह गति भी कम हो जाती है। सतह पर सबसे धीमी गति पाई गई है। वायुमंडल के ऊपरी स्तर के बादल को ब्लू एब्जॉर्बर कहा जाता है। यह सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेते हैं, जिससे इनके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा आ जाती है। ग्रह पर पड़ने वाली लगभग आधी सौर ऊर्जा इनके पास होती है। इसके विपरीत अगर हम ऋतु की बात करें तो यह ग्रह अंतरिक्ष में सिर्फ 2.7 डिग्री ही झुका हुआ है, जिससे यहाँ किसी भी तरह की ऋतु का अनुभव नहीं होता। अब इसके चंद्रमा और चुंबकीय क्षेत्र पर नजर डालते हैं। चुंबकीय क्षेत्र और चंद्रमा पहले जानते हैं कि मैग्नेटोस्फीयर क्या होता है। ग्रह की कोर में रहे धातु की वजह से दो ध्रुव बनते हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, जो ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र को बनाते हैं। यह वायुमंडल के जिस स्तर पर होता है उसे मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। यह सूर्य से आने वाले विद्युत कणों से ग्रह की रक्षा करते हैं। हमारी पृथ्वी के पास तो है, लेकिन शुक्र उसके पास नहीं है। इस ग्रह की धीमी गति की वजह से मैग्नेटोस्फीयर नहीं बनता। परिणाम स्वरूप सूर्य के कण वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और वायुमंडल को ही नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पास चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं है। शुक्र के पास अपना एक कमजोर चुंबकीय बल है। ग्रह के बाहरी गैस पर जब सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती है तब यह गैस विद्युत प्रक्रिया के चलते आयन्स हो जाते हैं। फिर जब सूर्य के कण यहाँ आते हैं तब वो गैस के कण से प्रक्रिया करके एक कमजोर आयोनोस्फीयर की रचना करते हैं, जिससे चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब बात करते हैं इसके चंद्रमा के बारे में। शुक्र ग्रह के पास अपना कोई चंद्रमा नहीं है, पर माना जाता है कि उसके पास चांद था, जो किसी खगोलीय पिंड के टकराने की वजह से बना था। लेकिन जब दूसरा टकराव हुआ तब वो चांद भी अंतरिक्ष में बिखर गया। अब जानते हैं इस ग्रह के जीवन और मिशन के बारे में। क्या शुक्र ग्रह पर जीवन लाइफ संभव है? लगभग नहीं, क्योंकि इसके भयानक तापमान के चलते वहां पर जीवन बहुत कठिन है। साथ ही उसके वायुमंडल में ऑक्सीजन भी नहीं है और वहां के बादल सल्फ्यूरिक एसिड से भरे हैं। ऐसा कहा जाता है कि बहुत समय पहले वीनस पर पानी था, लेकिन ग्रीनहाउस असर के चलते सारा पानी वायुमंडल में मिल गया। आज के समय में वहां पर पानी भी नहीं है। ऐसे में जीवन बना पाना मुश्किल है। वैज्ञानिक अभी भी इस सवाल को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पृथ्वी और शुक्र दोनों ग्रह की आंतरिक रचना समान है और दोनों एक ही जगह से बने थे, तो फिर क्यों एक नर्क जैसा बन गया और दूसरा जीती जागती दुनिया। अब इस ग्रह पर किए गए मिशन पर नजर डालते हैं।
वीनस हमसे नजदीक है, इसलिए उस पर मिशन करना सरल है। आज तक 40 से ज्यादा यान ने उसकी मुलाकात की है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का वीनस एक्सप्रेस यान 8 साल तक इस ग्रह की कक्षा में रहा और उसका अभ्यास किया। फिर साल 2014 में एजेंसी ने यान को उच्च कक्षा में भेजना चाहा। यान वहां पहुंच भी गया, लेकिन कुछ समय बाद वहां के भयानक वायुमंडल के चलते वह नष्ट हो गया। सोवियत यूनियन द्वारा किया गया मिशन वेनर 13 को भी वहां की भयानक गर्मी और दबाव ने 2 घंटे में नष्ट कर दिया था। इतनी कठिन परिस्थिति के बावजूद भी अंतरिक्ष संस्था इस ग्रह पर फ्लोटिंग सिटीज बनाने की सोच रहे हैं। क्या अब आप शुक्र ग्रह से जुड़े मजेदार तथ्य जानना चाहेंगे? मैक्सवेल मोंटीज शुक्र ग्रह की सबसे ठंडी जगह है। यहाँ का तापमान 365 रहता है। सूर्य की किरणों को इसकी सतह तक पहुँचने में 6 मिनट लगते हैं, जबकि पृथ्वी के लिए यह समय 8 मिनट है। वीनस प्लैनेट पर दिन और रात दोनों के समय तापमान समान रहता है। वीनस 100 किलोमीटर से भी बड़े 167 ज्वालामुखी का मालिक है। यहाँ के सिर्फ 6 पहाड़ी क्षेत्र ही वीनस प्लैनेट की सतह का 1/3 हिस्सा रोक लेते हैं। इस ग्रह के वायुमंडल में रहे बादल सूर्य की 75% रोशनी, गर्मी नहीं, को परावर्तित कर देते हैं, जिससे यह प्लैनेट चमकता है। पृथ्वी की कक्षा के अंदर के ग्रहों को आंतरिक ग्रह इंफीरियर प्लैनेट कहा जाता है और यह उनमें से एक है। खगोल शास्त्रियों को शुक्र ग्रह के वायुमंडल में एक गैस मिली है जो वहां जीवन होने का संकेत दे रही है। संभावना जताई गई है कि हो सकता है शुक्र ग्रह के बादलों में सूक्ष्म जीव तैर रहे हैं। उस गैस का नाम है फॉस्फीन अणु, जो एक फास्फोरस के कण और 3 हाइड्रोजन के कणों से मिलकर बना है। धरती पर फॉस्फीन का संबंध जीवन से है। ये पेंगुइन जैसे जानवरों के पेट में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों से जुड़ा है या दलदल जैसी कम ऑक्सीजन वाली जगहों पर पाया जाता है। इस गैस को माइक्रोबैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उत्सर्जित करते हैं। फॉस्फीन को कारखानों में भी बनाया जा सकता है, लेकिन शुक्र ग्रह पर तो कारखाने हैं ही नहीं, और निश्चित रूप से वहां कोई पेंगुइन भी नहीं है। तो शुक्र ग्रह पर ये गैस क्यों है, और वो भी ग्रह की सतह से 50 किलोमीटर ऊपर? ब्रिटेन की कार्डिफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेन ग्रीव्स और उनके सहकर्मियों का बस यही सवाल है। उन्होंने नेचर एस्ट्रोनॉमी नाम के जर्नल में एक पेपर प्रकाशित किया है, जिसमें उन्होंने शुक्र पर फॉस्फीन मिलने के अपने ऑब्जर्वेशन को विस्तार से लिखा है। साथ ही अपनी जांच के बारे में लिखा है, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ये अणु किसी प्राकृतिक नॉन बायोलॉजिकल जरिए से बना हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों की टीम ने शुक्र पर जीवन मिलने का दावा नहीं किया है, बल्कि कहा है कि इस संभावना के बारे में और पता लगाया जाना चाहिए। कैसे मिली जीवन का संकेत देने वाली गैस? दरअसल कार्डिफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेन ग्रीव्स और उनके साथियों ने हवाई के मौना केयर ऑब्जर्वेटरी में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप और चिली में स्थित अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरी टेलीस्कोप की मदद से शुक्र ग्रह पर नजर रखी। इससे उन्हें फॉस्फीन के स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का पता लगा, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि शुक्र ग्रह के बादलों में यह गैस बहुत बड़ी मात्रा में है। शुक्र ग्रह के बारे में अब तक हमारे पास जो भी जानकारी है और वहां जो स्थितियां हैं, उसे देखते हुए फॉस्फीन की जितनी मात्रा वहां मिली है, उससे अभी तक कोई भी फॉस्फीन के अजैविक जरिए का पता नहीं लगा पाया है। इसका मतलब कि वहां जीवन की संभावना पर विचार किया जा सकता है। प्रोफेसर जेन ग्रीव्स ने कहा, अपने पूरे करियर में मेरी ब्रह्मांड में कहीं भी जीवन खोजने में रुचि रही है, इसलिए मुझे इस संभावना के बारे में ही सोचकर अच्छा लग रहा है। ये इतना दिलचस्प क्यों है? पड़ोसी ग्रह शुक्र पर जीवन की संभावना सौरमंडल के दूसरे किसी भी ग्रह से कम समझी जाती है। शुक्र को बाइबल में नरक कहा गया है। शुक्र पर वायुमंडल की मोटी परत है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। यहाँ के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। इस ग्रह पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना ज्यादा है। सतह का तापमान किसी पिज्जा के ओवन की तरह 400 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। इसलिए अगर आपने शुक्र ग्रह पर पैर रखा तो कुछ ही सेकंड में आप उबलने लगेंगे। इसलिए अगर शुक्र पर जीवन होता भी है तो वो हम 50 किलोमीटर ऊपर मिलने की ही उम्मीद कर सकते हैं। जीवन होने की संभावना कम क्यों है? बादलों की वजह से। वहां घने बादल हैं, जिनमें 75-95% सल्फ्यूरिक एसिड है, जो उन सेलुलर संरचनाओं के लिए घातक है जिससे पृथ्वी पर रहने वाले जीवों बने हैं।
हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर वहां सूक्ष्म जीव हैं तो उन्हें सल्फ्यूरिक एसिड से बचने के लिए किसी तरह का कवच बनाना होगा। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़े डॉक्टर विलियम बेस कहते हैं, हम एक ऐसे बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं जिसने अपने आसपास टेफ्लॉन से भी मजबूत कवच बना लिया है और खुद को उसको अंदर एकदम सील कर लिया है। लेकिन फिर वो खाते कैसे हैं, वो गैस एक्सचेंज कैसे करते हैं, ये विरोधाभासी है। शुक्र पर जीवन है या नहीं, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वहां किसी को भेजना होगा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने वैज्ञानिकों से कहा है कि वो 2030 के दशक में एक संभावित फ्लैगशिप मिशन भेजने की योजना पर काम करें। फ्लैगशिप नासा की ओर से भेजे गए सबसे सक्षम और सबसे महंगे मिशन है। इस मामले में एक इंस्ट्रूमेंटल बलून भेजने पर विचार किया जा रहा है, जो शुक्र के बादलों के बीच से गुजरेगा। टीम की सदस्य सारा सेगर ने कहा कि रूस ने 1985 में अपना वेगा बलून भेजा था, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड से बचाने के लिए आसपास टेफ्लॉन लगा दिया गया था। वो कहती हैं, हम वहां बिल्कुल जा सकते हैं और बूंदों को जमा करके उनका अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ ही हम एक माइक्रोस्कोप भी ले जा सकते हैं, जिससे वहां जीवन को देखने की कोशिश कर सकते हैं। वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय से डॉक्टर लुइस डार्टनेल उम्मीद जताते हुए कहते हैं, अगर शुक्र के ऊपरी बादलों पर जीवन मिलता है तो इससे हमें कई चीजों को समझने में मदद मिलेगी, क्योंकि इसका मतलब हो सकता है कि हमारी आकाशगंगा में कई जगह जीवन हो सकता है। ऐसा हुआ तो शायद हो सकता है कि जीवन के लिए पृथ्वी जैसा ग्रह होना जरूरी नहीं है, बल्कि वो हमारी आकाशगंगा में शुक्र जैसे बेहद गर्म ग्रहों पर भी पाया जा सकता है।